हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विद्युत विभव अध्याय 2A का अगला टॉपिक लेकर हाजिर हूं आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वो अगला टॉपिक क्या है, तो हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण द्वारा प्राप्त वेग के लिए व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, मतलब उस वेग का मान ज्ञात करना है। अब हम ये समझेंगे कि बच्चों ये प्राप्त वेग होता क्या है। पहले तो इसकी बात करें। वो जो सूत्र है जो हमें स्थापित करना है बच्चों, वो सूत्र ये है, अंडर रूट 2QV और बटे में क्या है, ये व्यंजक स्थापित करना है। इसे बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण द्वारा प्राप्त वेग के लिए व्यंजक। इसमें v क्या है, स्मॉल v, ये प्राप्त वेग है बच्चों। ये जो q है ये उस आवेशित कण का आवेश है, ये उसका द्रव्यमान है, और v विभवांतर है। अब देखने जा रहे हैं कि ये व्यंजक हम कैसे स्थापित करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आवेशित कण लेंगे जिसका आवेश q, द्रव्यमान कितना होगा m, उसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में। और आप जानते हैं कि जब आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर क्या लगता है, बल। बच्चों कभी हमने 11th में पढ़ा है कि बल बराबर गति के द्वितीय नियम से द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि जब आवेशित कण पर लगेगा बल काय में, विद्युत क्षेत्र में, तो डेफिनेटली उसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। और त्वरण जब उत्पन्न होगा तो हम जानते हैं त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि जब त्वरण उत्पन्न होगा उस आवेशित कण में तो डेफिनेटली उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन। अब हम ये समझने जा रहे हैं ये प्राप्त वेग क्या वाला है, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा है एक तात्क्षणिक वेग होता है, एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है, एक औसत वेग होता है, सापेक्ष वेग होता है। पर ये प्राप्त वेग क्या बोला है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। सपोज मान लो हमारे पास प्रारंभ में 0 रुपए है, ठन गोपाल है, कुछ भी नहीं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास बाद में कितने रुपए हो गए, 10। ठीक है, तो डेफिनेट वृद्धि कितने की हुई, 10 की। तो हमने प्राप्त कितने किए, 10। लेकिन कब, जब प्रारंभिक मान कितना था, 0। तो ये बच्चों प्रारंभिक है और ये अंतिम है। और यदि प्रारंभिक मान 0 है तो जो अंतिम मान है वही प्राप्त मान कहलाता है। तो क्लियर है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो तो जो अंतिम वेग है वही उसका प्राप्त वेग कहलाएगा। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, कि हमें भले ही प्राप्त वेग ज्ञात करना है पर इनडायरेक्टली अंतिम वेग ही ज्ञात करना है, बशर्त है कि प्रारंभिक वेग 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया ध्यानपूर्वक समझिएगा। माना एक आवेशित कण का आवेश q और द्रव्यमान स्मॉल m है, ये थ्योरी हमें लिखना होगी। आवेशित कण का आवेश q और द्रव्यमान स्मॉल m है। इसे ई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने से उस पर लगने वाला बल, बच्चों लगने वाला बल बराबर होता है आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया, ये लगने वाला बल है। अब इस बल के कारण गति के द्वितीय नियम से उस आवेशित कण में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो हम क्या लिखेंगे, तो इस बल के कारण आवेशित कण में गति के द्वितीय नियम से उत्पन्न त्वरण ये बराबर डेफिनेट क्या होगा, F/m। कैसे होगा, तो बच्चों आपने 11th में पढ़ा है F बराबर ma होता है, हमने m का इधर पक्षांतर कर दिया। ये हो गया लगने वाला उत्पन्न त्वरण। पढ़ो ये क्या लिखा है, F। बच्चों F का मान ये, इस मान को हम यहां रख देते हैं। तो ये बराबर क्या होगा, QE और बटे में क्या आएगा, m। ये हो गया उत्पन्न त्वरण। अब जब त्वरण उत्पन्न हो गया है, मान लो आवेशित कण विराम अवस्था, आप समझते हैं विराम अवस्था, 11th में पढ़ी है, विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ करता है, अर्थात उसका प्रारंभिक वेग 0 है और कुछ दूरी, मान लो वो दूरी d है, तय करने के पश्चात वो कोई ना कोई वेग प्राप्त करेगा, उसे अंतिम वेग और प्राप्त वेग कहेंगे। ठीक है, तो यहां तक होने के बाद हम क्या लिखेंगे कि माना आवेशित कण विराम अवस्था अर्थात u बराबर 0 से गति करना प्रारंभ करता है और d दूरी तय करने के पश्चात उसका वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है, v। ध्यान रखिएगा यहाँ स्मॉल v का ही उपयोग करेंगे आप, v हो जाता है। अब प्रश्न उठता है ये स्मॉल v कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देखिएगा हमारे पास क्या क्या है, एक तो त्वरण है, एक प्रारंभिक वेग है, एक तय की गई दूरी है और हमें अंतिम वेग ज्ञात करना है। अंतिम वेग मतलब प्राप्त वेग। तो क्लियर है बच्चों, आपको याद होगा 11th में आपने न्यूटन के गति के 3 समीकरण पढ़े थे, उसमें जो तीसरा समीकरण होता है उसके द्वारा हम अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं और उसके लिए हमें 3 मानों की जरूरत होती है, एक प्रारंभिक वेग, एक त्वरण और एक तय की गई दूरी, जो कि तीनों अपने पास है। तो हम क्या बोलेंगे, अतः गति के तृतीय समीकरण।
अतः गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से, इस समीकरण से बच्चों आपने 11th में पढ़ा होगा, इसमें v अंतिम वेग है, पर हमारे आवेशित कण का अंतिम वेग तो स्मॉल v है, तो यहाँ इस v की जगह हम क्या रख देंगे, स्मॉल v, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बच्चों यहाँ u क्या है, तो प्रारंभिक वेग है, पर हमारे आवेशित कण का प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो हम यहाँ 0 रखेंगे। 0 का वर्ग क्या होता है, डबल जीरो, अरे डबल जीरो नहीं, 0 ही होता है ना, तो क्या रखेंगे 0, चिन्ह का आएगा प्लस, फिर क्या लिखा बच्चों 2, पढ़ो ये क्या लिखा है a, ये तो त्वरण है, पर हमारे आवेशित कण का त्वरण तो ये है, तो इस मान को यहाँ रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे QE, और बटे में क्या आएगा m, फिर s क्या है, तो तय की गई दूरी, पर हमारे आवेशित कण ने d दूरी तय की है, तो हम इस मान को यहाँ रख देते हैं d। ठीक है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझिएगा, हमें मान किसका ज्ञात करना है, v का, तो इसको लिख लेते हैं पहले, v स्क्वायर बराबर, इस पूरे मान में किसको जोड़ेंगे, 0 को, तो आप सभी जानते हैं कि इसकी हेल्प पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या आएगा 2QE, बटे में क्या आएगा m, गुणित में क्या होगा d। अरे पर हमें मान तो चाहिए v का, और ये मान है v स्क्वायर का, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा भाई, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। जब वर्गमूल लेंगे तो इधर वर्ग से वर्गमूल कटेगा बच्चों, v बचेगा, और यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या क्या आएगा, तो जो कुछ है सब आएगा, 2QE बटे m, और साथ में क्या रहेगा d। इससे हमने डाल दिया समीकरण 1। हमें जो मान चाहिए था वो आ तो चुका है, लेकिन जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं आया है बच्चों। हमें चाहिए सूत्र में विभवांतर, और वहां आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्लियर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विभवांतर से प्रतिस्थापित करना होगा, पर कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यदि d दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर v हो, क्या हो v, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, बच्चों ये सूत्र हम डिस्कस कर चुके हैं, E बराबर v बटे d। तो हम इस सूत्र में जहां क्या नजर आ रहा है E, उसकी जगह इस मान को अप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, मान समीकरण फलाने में रखने पर, फलाना कौन, समीकरण 1, ठीक है, तो मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं बच्चों, तो स्मॉल v बराबर आएगा अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, पहले क्या लिखा हुआ है 2, फिर क्या लिखा हुआ है q, बटे में हमने क्या लिख दिया m, पढ़ो ये क्या लिखा है e, अरे e, और e का मान ये, तो यह लिख देते हैं v बटे d, और गुणित में क्या लिखा हुआ है d। बच्चों d से d क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो बचेगा वो अपना मान लेकर आएगा, तो बच्चों देखें वो मान क्या आएगा, तो स्मॉल v बराबर अंडर रूट, ऊपर क्या रहेगा 2q, साथ में क्या आएगा v, और बटे में क्या बचेगा m, और इसे कहते हैं बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण द्वारा प्राप्त वेग के लिए व्यंजक। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनते हैं। तो आप देखें सूत्र में ये जो विभवांतर v है ये कहां बैठा है, ऊपर, तो क्लियर है कि ये जो प्राप्त वेग स्मॉल v है बच्चों, ये अनुक्रमानुपाती होगा अंडर रूट v के। इसका अर्थ क्या निकला कि आवेशित कण पर लगाया गया विभवांतर यदि हम बढ़ाते हैं तो आवेशित कण का वेग बढ़ेगा, और इस क्रिया को हम बोलते हैं कि आवेशित कण त्वरित होगा। तो याद रखिएगा कि आवेशित कण पर उच्च विभवांतर लगाने पर आवेशित कण त्वरित होता है, मतलब उसके वेग में बहुत अधिक वृद्धि होती है। और यह भी याद रखिएगा कि प्राप्त वेग विभवांतर v के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब एक चीज और समझने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो सूत्र हमने प्राप्त किया है, यदि हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो इधर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2qb, बटे में क्या आएगा m। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस m का इधर क्रॉस गुणा कर दिया, देखते जाइएगा, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो 2qb। ठीक है, अब मैंने इस 2 का इधर पक्षांतर कर दिया, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा सूत्र क्या बनेगा, तो 1/2 mv स्क्वायर बराबर क्या बचेगा qb। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, तो आपने 11th में कभी पढ़ा होगा, इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा,
लेकिन ये क्या है बच्चों? अरे ये तो प्राप्त वेग है, तो फिर ये क्या होगी? आवेशित कण की प्राप्त गतिज ऊर्जा, जो किसके बराबर होती है? क्यू वी के। ठीक है बच्चों, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव ये बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक होता है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि हमसे पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, भाई ऊर्जा का मात्रक है, तो ये बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। और ये कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है? तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बराबर 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल के बराबर होती है। इसका अर्थ ये होता है बच्चों, यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदलना चाहें? जूल में, तो हम इतने का गुणा करते हैं, और जूल को यदि किस में बदलना चाहें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें डेफिनेट इस संख्या का भाग देना होगा। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।